जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए टूर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काशी टूर की। काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको वाराणसी टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे वाराणसी कब जाए, कैसे जाए, वाराणसी में होटल या फिर धर्मशाला कहाँ बुक करे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कैसे करें, काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा काशी में और कहाँ पर घूमने और दर्शन करने जाए, वाराणसी घूमने में आपको कितने दिन लग सकते हैं, वाराणसी में खाने पीने की क्या सुविधा है और वाराणसी घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी वाराणसी टूर से रिलेटिव जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वाराणसी टूर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शंभू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान शिव की नगरी काशी यानी कि वाराणसी कैसे पहुंचा जाए। तो वाराणसी आप ट्रेन, फ्लाइट, बस और अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो अगर आप ट्रेन से काशी आना चाहते हैं तो काशी में काशी रेलवे स्टेशन और वाराणसी जंक्शन दो रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप इन दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। इन दोनों रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ जाती है। तो आप बाई ट्रेन बड़ी आसानी से काशी या वाराणसी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें आप 40 से 50 रुपए देकर विश्वनाथ मंदिर तक आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप काशी फ्लाइट से आना चाहते हैं तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो आप बाई फ्लाइट डायरेक्ट वाराणसी एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं। इसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 26 किलोमीटर पड़ जाती है और एयरपोर्ट से आपको टैक्सी और ऑटो की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बस से काशी आना चाहते हैं तो काशी के लिए कई सारी सिटी से डायरेक्ट बस भी चलती है। तो आप बाई बस भी काशी तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर काशी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। वाराणसी आने के लिए काफी खूबसूरत और शानदार हाईवेज बने हुए हैं और वाराणसी में हर जगह पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां पर आप 200 से 300 रुपए देकर 24 घंटे के लिए 4 व्हीलर व्हीकल पार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग काशी आने के सभी ऑप्शन बता दिए। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो, आप उसके जरिए भगवान शिव जी के धाम काशी की नगरी में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब काशी में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो वैसे तो काशी में कई सारी होटल बनी हुई है, लेकिन आप अपनी होटल काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के 500 मीटर के एरिया में बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नॉन एसी रूम 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा और एसी रूम 1000 से 1200 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप काशी में धर्मशाला बुक करना चाहते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में कई सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है, जहाँ पर आप 300 से 400 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में कई सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट और भोजनालय भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप अच्छे और टेस्टी फूड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थाली 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में आपको खाने पीने की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपका जैसा भी बजट है, आप उसके हिसाब से काशी में होटल या फिर धर्मशाला बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब होटल बुकिंग करने के बाद आप होटल में नहाकर सबसे पहले जा सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले आपको अपना फोन, कैमरा और बैग वगैरह बाहर लॉकर रूम में रखना होगा, क्योंकि ये सब चीजें मंदिर में लेकर जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए मंदिर के बाहर कई सारे लॉकर रूम बने हुए, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद मंदिर के बाहर कई सारी प्रसाद की शॉप भी बनी हुई है। आप यहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। महाकाल मंदिर अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत बना हुआ है। तो आप आराम से मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगिए और आराम से महाकाल के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। भगवान शिव जी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए खूब सारे भक्त आते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप सुबह में जल्दी दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप कम टाइम में भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, काशी में आप घूमने जा सकते हैं काशी के सबसे फेमस घाट में से एक अस्सी घाट के लिए। अस्सी घाट काशी का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा घाट है। इस घाट के किनारे कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप भी दर्शन कर सकते हैं।
साथ ही आप चाहे तो इस घाट पर पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं और इस घाट पर आप गंगा नदी में स्नान भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गंगा नदी में स्नान करने से आपके सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो आप यहाँ पर गंगा स्नान भी जरूर करें और आप इस घाट के किनारे बैठकर अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और आप चाहे तो अस्सी घाट में गंगा रिवर में बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें शेयरिंग बोट में पर पर्सन का 100 रुपए लिया जाता है। और अगर आप अकेले नौका विहार करना चाहते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए देने होंगे। और अस्सी घाट पर आप बोटिंग को जरूर एंजॉय करें। यहाँ पर बोटिंग करना आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही सुबह और शाम दोनों टाइम में यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, तो आप यहाँ पर गंगा आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा वाराणसी में आप घूमने आ सकते हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे खूबसूरत और मोस्ट पॉपुलर घाट है। वाराणसी में आने वाले लगभग सभी यात्री यहाँ पर जरूर आते हैं, तो आप भी इस घाट पर जरूर आए। ये घाट बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। साथ ही आप कोशिश करें कि आप इस घाट पर शाम के टाइम में आए, क्योंकि शाम के 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इस घाट पर गंगा माता की आरती भी होती है। तो आप यहाँ पर गंगा माता की आरती में भी जरूर सम्मिलित होना। यहाँ पर गंगा आरती का हिस्सा बनना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार अनुभव होगा। लोग यहाँ की गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो आप अपना काफी क्वालिटी टाइम इस घाट पर स्पेंड कर सकते हैं। और शाम के टाइम में गंगा आरती में सम्मिलित होने के बाद आप इसी घाट में गंगा रिवर में नौका विहार भी कर सकते हैं। और शाम के टाइम में यहाँ पर नौका विहार करना काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि शाम के टाइम में इस घाट पर और आसपास में काफी खूबसूरत लाइटिंग हो जाती है, जिससे इस घाट की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वाराणसी में आप इस घाट पर घूमना बिल्कुल मिस न करें, ये घाट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों काशी में आप घूमने जा सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ये यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हॉस्पिटल वगैरह भी बने हुए हैं और यहाँ पर हर साल सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। और वाराणसी में आने वाले काफी सारे टूरिस्ट इस यूनिवर्सिटी को विजिट करना भी काफी पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी वाराणसी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसी यूनिवर्सिटी में न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर भी आया हुआ है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है। इस टेम्पल में भी हर दिन दर्शन करने के लिए खूब सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आप भी यहाँ पर घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप काशी के मार्केट को भी जरूर विजिट करें। काशी का मार्केट बहुत ही ज्यादा शानदार है और इसी मार्केट में बनारस की साड़ी की गैरो शॉप बनी हुई है, जहाँ से आप बनारस की फेमस साड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। बनारस की बनी साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पर आने वाले सभी लोग लगभग यहाँ से बनारस की साड़ी की शॉपिंग जरूर करते हैं। साथ ही साड़ी के अलावा भी वाराणसी मार्केट में कई सारी चीजें मिलती है, जिसे आप यहाँ के मार्केट से खरीद सकते हैं। और इसी मार्केट में आपको खाने पीने के भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आप यहाँ पर बनारस के फेमस पान भी खा सकते हैं। और वाराणसी की लस्सी और वाराणसी की मिठाइयाँ भी काफी ज्यादा फेमस है, आप यहाँ पर उसे भी खूब एंजॉय कर सकते हैं। बाकी वाराणसी के मार्केट में आपको सभी तरीके के खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसे आप यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। वाराणसी के मार्केट के अलावा आप जा सकते हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। मणिकर्णिका घाट भी काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर काफी कम टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम होती है। और मणिकर्णिका घाट के अलावा वाराणसी में आया हुआ है रामनगर फोर्ट। ये भी काफी खूबसूरत फोर्ट है, जिसे 1750 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने एस्टेब्लिश किया था। तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब काशी घूमने के बाद आप जा सकते हैं सारनाथ के लिए, जो काशी से लगभग 10 किलोमीटर दूर आया हुआ है। सारनाथ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफी पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए सभी रिलीजन्स के लोग आते हैं। और सारनाथ में आप घूमने जा सकते हैं द महाबोधि सोसाइटी टेम्पल के लिए। ये टेम्पल सारनाथ का सबसे खूबसूरत टेम्पल है, जो महात्मा बुद्ध भगवान को समर्पित है। तो आप सारनाथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए आ सकते हैं। ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसी के साथ सारनाथ में आप घूमने जा सकते हैं दमेक स्तूपा के लिए। ये स्तूपा बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफी पवित्र स्थान माना जाता है। ये स्तूपा दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, जिस पर काफी शानदार नक्काशी भी की गई है। तो आप अपनी सारनाथ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। और इसी स्तूपा के पास में वो स्थान भी आया हुआ है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आप इस स्थान पर भी आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सारनाथ में आया हुआ है थाई टेम्पल, आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं।
यहाँ पर महात्मा बुद्ध भगवान की काफी खूबसूरत और काफी बड़ी स्टेचू लगी हुई है जो दिखने में काफी शानदार लगती है। और इस टेम्पल के आसपास की ब्यूटी भी काफी शानदार है। तो आप अपनी सारनाथ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं और आप सारनाथ में यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा सारनाथ में मार्केट भी बना हुआ है, आप यहाँ के मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वाराणसी घूमने के लिए आपके पास में कितने दिन होने चाहिए। तो वाराणसी घूमने के लिए आपके पास में 2 दिन होने चाहिए। 2 दिन में आप वाराणसी की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं, जिसमें से आप पहले दिन में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और काशी की बाकी जगह पर घूमने जा सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे दिन में काशी की कुछ और प्लेस को विजिट करके शाम के टाइम में सारनाथ जा सकते हैं और सारनाथ की टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। और फिर सारनाथ घूमने के बाद आप वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। बाकी आप अपने बजट और टाइम के हिसाब से अपनी काशी की यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि काशी आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो वैसे तो आप साल में कभी भी काशी घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन काशी आने का बेस्ट टाइम विंटर यानी कि सर्दियों का माना जाता है। लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर साल भर दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए आते रहते हैं, तो आप साल में कभी भी काशी घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बाकी आप काशी में घूमने के लिए यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ऑटो और ई रिक्शा वाले 1 किलोमीटर जाने का 15 से 20 रुपए चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं कि आपका काशी यात्रा में कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, काशी में आपका 2 दिन का होटल का खर्चा 1000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 800 रुपए तक आ सकता है और बाकी आपका ट्रांसपोर्टेशन में रिक्शा और ऑटो वगैरह का खर्चा 600 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 दिन काशी घूमने का खर्चा 2400 रुपए तक आ सकता है। बाकी आप काशी में शॉपिंग और एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह करते हैं, उसका खर्चा आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग काशी यानी कि वाराणसी टूर की पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही टूर के वीडियो एंजॉय कर सके। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।